Assalamualaikum Salman bhai, how are you? Walaikum assalam, Uzair. How are you? I am good, Salman bhai. Thank you so much. You are joining us from Middle East. सबसे पहले तो congrats सलमान भाई, टीम इस दफा जो है टॉप 3 में आ गई थी. तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए यही पूछना चाहूंगा आपसे दैट क्या इंस्ट्रक्शंस थे इस दफा टीम को, ज्यादा डांट पिलाई थी आपने बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ पीएसएल, ये क्या सीन था? नहीं नहीं, कोई अलग खुराक नहीं थी. खुराक वही थी जो हमेशा खिलाते हैं. जी. बस ये है कि आई थिंक न्यू कोच Okay. was a big change. Dean Jones, and you know Dean Jones is a very dedicated coach that we have in the PSL. He's been with Islamabad United for the last 4 years. Gave them 2 championship and 1 final. Okay. So he knows the local boys a lot. क्या आप जानते हैं कि टोटल जो हमारी 16 की 18 की टीम होती है, जी. उसमें से 6 इंटरनेशनल होते हैं, बाकी सब लोकल प्लेयर्स होते हैं. So he actually was the main crucial part. Him and Wasim Akram together is like a deadly combination. Definitely deadly combination है. जी बिल्कुल. And yeah, of course. And with that, Salman bhai, जितना ज़्यादा जो दुख है, and definitely people were very sad because of the finale as well. तो आपको लग रहा है कि finale होगा या definitely टीम को वैसे ही इस दफा declare कर दिया जाएगा, the team with the maximum score? नहीं, डिक्लेयर तो है नहीं किया जाएगा. अभी बात चल रही है हमारी. लास्ट वीक भी बात हुई थी हमारी विद द PSL टीम ओनर्स एंड द PCB ऑफिशियल्स. ये तय हुआ है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद अगर विंडो हमें मिल जाएगा 1 वीक का, सो 4 टीमें जो है क्वालिफाइंग टीम जो है उनको हम बुला के जो है ना वापस इंशाल्लाह we'll do the rounds, whatever rounds are left. So it will go back to the same old method जो होता है. 3 क्वालिफायर्स होते हैं, 1 फाइनल होता है. 3 सेमीफाइनल्स, 1 फाइनल. So we'll go back to the same old method. Great. And with that, एक बहुत जबरदस्त initiative लिया गया. I have seen that the players were sent back as well. जो जिन nationalities से belong करते, they were sent back because of the quarantine and जो self isolation के orders throughout the world लिए गए. And all because of that COVID-19 के हवाले से हमने देखा that you have been extra prominent and integral part, खास तौर से playing your part particularly, चाहे वो drive हो, चाहे वो telethon हो. So tell us about this telethon idea as well, जो कि आपने किया, and with that a huge fund was raised as well. So tell us about this also. We were doing telethons before. Then we suddenly got a call from the PM office that the PM has started. They've started वो जो अपना PM Corona Relief Fund है. Yeah. तो हमने क्या किया, हम उस telethon को हमने मिक्स करके जो है ना PM का रिलीफ फंड के लिए अनाउंस कर दिया उसको, which is a good. मैं हमेशा कहता हूँ कि इस अफरा तफरी के माहौल के अंदर एक लाइन ऑफ एक्शन करना बहुत जरूरी होता है. और who else can do the best action except the state? तो स्टेट अपने हाथ में अगर रिसोर्सेज ले ले तो everything goes very smoothly. So it was a good initiative by the Prime Minister. It's still going on. आज भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवाई है पाकिस्तान, where we want the overseas Pakistanis, especially the overseas Pakistanis, to take a strong part. Yes, क्योंकि आपको पता है before as well. आपने बिल्कुल सही बात की है. हमारा सबसे बड़ा एहसास जो है ना इस वक्त वो ओवरसीज पाकिस्तानी है. 7 मिलियन पाकिस्तानी है जो बाहर रहते हैं. मैंने वही कहा अपने वीडियो में, मैंने ये अनाउंसमेंट की कि ये रिक्वेस्ट की एक्चुअली मैंने कि अगर एक पाकिस्तानी $10 भी भेजे हर महीने, दैट्स $70 मिलियन. तो $10 का मतलब ये हो गया तकरीबन कोई 7 पाउंड हो गए, 36 धर्म हो गए. तो ये तकरीबन बन जाता है तकरीबन 11 अरब रुपए बन जाते हैं महीने के. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग घर पे रहते हैं तो भूख से मर जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे तो जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस वो हमें मार देगा. तो हम बहुत अजीब सिचुएशन में आ गए हैं. हम अमेरिका तो है नहीं, चाइना तो है नहीं कि हमारे पास ह्यूज रिजर्व्स हो कि हम लोग से बात. सलमान भाई, विद दैट ह्यूज रिजर्व्स आपने बात की, एंड विद दैट हमने देखा कि पहली बार एक इनिशियल बजट भी लॉन्च किया गया जिसके अंदर 12,000 व्हिच इज ऑलमोस्ट 75 to $80 फैमिलीज को दिए जा रहे हैं. हाउ डू यू सी दैट इनिशिएटिव एज वेल? देखते हैं पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है. हाँ, ये एहसास स्कीम के थ्रू दिया जा रहा है. वी हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल डोनर्स जो उसमें हेल्प कर रहे हैं हमें. तो जो कि ये पेंडेमिक पूरी दुनिया को हिट किया है, सो हमें एक्सटर्नल सोर्स से जो इनकम आती थी, IMF हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, वहां से आनी बंद हो गई है या बहुत कम हो गई है. सो नाउ वी हैव टू we have to raise funds ourselves.
अगर आपको एग्जैक्टली। याद हो, जब अक्टूबर में 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो जी। पाकिस्तानी ने बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा हेल्प की थी पाकिस्तान की फॉर कश्मीर। तो या ये मौका है हम लोग के लिए कि हम लोग किसी तरह से भी लोगों को खुराक और जो इनकी रोजाना जो इनकी जरूरत है वो उनको हम घर तक पहुंचा दें, दरवाजे तक पहुंचा दें, तो लोग बाहर नहीं आएंगे। लोग बाहर नहीं एग्जैक्टली। आएंगे तो ये पेंडेमिक बहुत कंट्रोल हो जाएगा। जी, इसके साथ साथ हमने देखा कि अभी रमजान भी आ रहे हैं, 24th अप्रैल से ऑलमोस्ट रमजान आर स्टार्टिंग एज वेल, एंड विच इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि लोगों को एज यूजुअल दुनिया भर में तमाम जो है लोग मस्जिद या इस तरह के जो जितने भी रिलीजियस बिलीफ से उनका ताल्लुक है उधर नहीं जाने दिए जा रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, ये लॉकडाउन फर्दर आपको लगता है कि elongate होगा, या इट्स गोइंग टू थोड़ा सा इसके जो नंबर्स हैं वो भी कम होंगे? मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन चलेगा ओके। अब, एटलीस्ट 2 महीने और चलेगा। दुबई तो कंप्लीट लॉकडाउन में है, यूएई पूरा कंप्लीट लॉकडाउन एंड में आई है। सीन डिफरेंट फाइन्स लगा रहे हैं, बल्कि दुबई में तो और स्ट्रिक्टनेस है, देयर आर डिफरेंट फाइन्स इम्पोज जी, प्रॉब्ली किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल फाइन्स कर लिया। और एक और जो चीज पाकिस्तान में नहीं हो रही वो ये है टेस्टिंग, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज एंड द मनी टू बाय टेस्टिंग गियर्स एंड जो हम रिसेंटली लोग आपने मंगवा भी रहे हैं। टेस्टिंग किट्स डोनेट की थी सलमान भी, थोड़ा सा उसके जी, बारे में बताएं, वेयर यू इम्पोर्टेड देम फ्रॉम, और वो यूज हो रही हैं जो किट्स हैं अभी फिलहाल जी के लिए, बिल्कुल। या कौन? हमने दो चीजें डोनेट की थी। एक पीपी जो ड्रेस होता है आपका, या जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज जो है, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जो आपने पैरामेडिकल नोट किया स्टाफ है होगा। फर्स्ट फ्रंट लाइन पे जी खड़े होते एग्जैक्टली। तो जो आपने नोट किया होगा कि जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा, हैं। क्योंकि या अल्लाह का शुक्र नहीं बढ़ रहा, तो आपका सारा प्रेशर आएगा हॉस्पिटल्स के ऊपर, पैरामेडिक स्टाफ के ऊपर। और वो अगर गेड अप नहीं होंगे और उनको अगर इन्फेक्शन लग गया तो देन विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम बैक एंड पे। तो उनके लिए सूट्स के लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले वी नीड टू हैव टेस्टिंग गियर्स। हम जितने लोगों को टेस्ट करेंगे उससे हमें आइडिया होगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है। उससे हमें आइडिया होगा हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हमें उसको बंद करना है या उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है लोगों को बाहर निकलने के ठीक लिए। है। एंड जैसे दुबई सलमान का मैं एग्जाम्पल दे रहा था, दुबई में दो दो ढाई ढाई लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं या एंड वी हैव सीन दैट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के ऊपर 129 टेस्ट्स आर गोइंग ऑन फॉर पाकिस्तान। अगर हम देखें तो टेस्टिंग भी इतनी नहीं हो रही, तभी हो सकता है कि जो कर्व को हम फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मजीद अगर फ्लैट रहे, वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सलमान बहुत भाई, जरूरी है। जो प्रोसीजर्स हैं एंड जो इनिशिएटिव एयर वाइज टेकिंग कंपैरेटिवली, अगर हम अप्रैल की बात करें, सो क्या है आपके जहन में फिलहाल फॉर द अप्रैल? कोई अवेयरनेस कैंपेन्स हैं या कोई कमर्शियल्स हैं या कोई इस तरह के मैसेजेस हैं दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर द एंटायर अप्रैल? ऑफ कोर्स हम लोग अवेयरनेस तो चला ही रहे हैं, डिफरेंट न्यूज़ दे रहे हैं, डिफरेंट खबरें दे रहे हैं, काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सेलिब्रिटीज़, थ्रू पीपल हु आर हीरोज ऑफ द कंट्री के घर में रहें। उसके बाद हम काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज चला रहे हैं अबाउट अवेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस। जो पीएम की इनिशिएटिव है कोरोना रिलीफ फंड, उस पर बहुत ज़्यादा हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं उसको, कि फंड्स जो है ना एक जगह पे एलोकेट हो जाए और एक जगह या से जो है ना फंड्स इस्तेमाल हो पूरे पाकिस्तान में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अब तो खैर रमज़ान, जैसे तुमने कहा, रमज़ान आने वाला है। 24 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएगा, 25 को पाकिस्तान में रमज़ान है। अब रमज़ान में हमें देखना है कि रमज़ान में क्या होता है, क्योंकि रमज़ान में देखें ना हम लोग पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के या अंदर थ्रू आउट द हम वर्ल्ड, रमज़ान बिल्कुल। बहुत जोर शोर से मनाते हैं रमज़ान हम लोग। अब लोग तरावी के लिए कैसे निकलेंगे, लोग एंड रिसेंट बड़ी रातों में इंसिडेंट जहाँ पे कैसे मॉब निकलेंगे। क्रिएट्स हो रहा है, आपने खुद भी देखा कि लेडी एसएचओ को आज जो है क्या कहते हैं वो थोड़ा सा मॉब उनको भी एक सामना करना पड़ा, बिकॉज थोड़े से एक्सट्रीमिज्म भी हमने देखा है कि देखने को आ रहा है, एंड पीपल आर गोइंग, चाहे वो मस्जिद के इमाम हो, नहीं मना किया हुआ दैट यू डोंट हैव टू कम पर्टिकुलरली कि मस्जिद में आके आप बिल्कुल आप दुआएं करें या करें। तो इसके बारे में क्या आप कुछ लग रहा है कि इससे लॉ इन्फोर्समेंट ये क्रिएट होगी? मेरा ये ईमान है कि जुमे की नमाज फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। बट मैंने काफ़ी हदीस पढ़ी है, इसमें हदीस में काफ़ी जगह काफ़ी वक्त ऐसा आया था जहाँ हमारे हुजूर ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ें, एग्जैक्टली। हाँ वो जुम्मे की नमाज भी हो। काबतुल्ला एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा बंद हो चुका है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक्स, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। तो ये चीज़ हो चुकी है। अगर 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 सऊदी अरब ने बंद कर दिया है, हुजूर का रोज़ा बंद कर दिया है, वहाँ नमाजें बंद कर दी हैं, तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पार्ट एंड वी शुड ऑल्सो स्टे एट होम।
क्योंकि ये वबा है। ये वबा ऐसी चीज है कि हाथ लगाने से, लोगों के करीब आने से फैलती है। सो द ओनली वे वी कैन स्टॉप दैट इज बाय स्टेइंग एट होम। फिर आप घर पे रहते हैं तो जो रोज खाने वाले, रोज कमाने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? उनके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ घर पे बैठ कर इनको हम खाना दे सकें, जी रोज की चीजें इनको हम सप्लाई कर सकें। तो ये एक बहुत मुश्किल सलमान भाई, वक्त आ गया है रिसेंटली हमारे पास। दैट यू आर प्लेइंग योर इम्पोर्टेंट पार्ट, हमने देखा जो न्यूज रूम्स हैं उसको डिसइंफेक्ट किया गया, एंड थ्रू आउट एयरवे को भी जो है बहुत ही पर्टिकुलर सारे मेजर्स लेते हैं। तो रमजान ट्रांसमिशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग जो कि पाकिस्तान में होती है, एंड ऑफ कोर्स एयरवे इज द लीडिंग चैनल जो उसको लेके चल रहा होता है। उसके हवाले से कुछ डिसीजंस लिए हैं या थोड़ी सी चेंजिंग देखने में आएगी, बिकॉज इट केटर्स ह्यूज व्यूअर्स, दुनिया भर से लोग देखते हैं, ऑडियंस वहां पे एट द टाइम सेट पे मौजूद होती है। कुछ उसके हवाले से डिसीजंस अभी लिए गए या अभी तक पेंडिंग में? हाँ बिल्कुल, ले लिया डिसीजन हमने। सैडली दे विल नॉट, दे वोंट बी एनी क्राउड्स ओके इन रमजान ट्रांसमिशन एंड जीतो पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि 30 दिन तक जीतो पाकिस्तान में चलता है हमारे जी तैयार के ऊपर। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि रमजान ट्रांसमिशन प्लस जीतो पाकिस्तान के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, एक तरीका लॉन्च कर रहे हैं जहां नॉट ओनली जो 500 600 हजार लोग जो क्राउड में होते थे स्टेडियम अपना स्टूडियो में, वो पार्टिसिपेट करते थे। अब हमने एक मैन्यूवरिंग ऐसे सिस्टम निकाला कि पूरी दुनिया में जितने लोग होंगे जो देख रहे होंगे वो दे बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस शो थ्रू एन ऐप, ये कह सकते हैं? थ्रू एन ऐप, थ्रू लाइव टीवी, थ्रू देयर ओन फोन्स, थ्रू व्हाट्सएप। हमने बहुत सारी चीजें में डाल दी है उसके अंदर। अब देखते हैं इसका कैसे इफेक्ट आता है, क्योंकि यू नो मतलब व्हाट वी प्रीच वी हैव टू also abide डेफिनेटली by इट्स गोइंग टू बी the मोर डिजिटलाइज्ड, बेसिकली आप कह रहे हैं थोड़ा सा होगा, लेकिन ट्रांसमिशन बेसिकली डेफिनेटली चलेगी रमजान की, एंड पीपल आर जी जी गोइंग टू बिल्कुल वॉच बिल्कुल, वैसे ही चलेगी। वैसे ही हमारे जो कुरान के सेगमेंट होते हैं, हमारे रोजे होते हैं, हमारी जो अपना तरावी होती है, सब वैसे ही होगा, बट उसमें क्राउड नहीं होगा। ओके। एंड सलमान भाई, थोड़ा सा हम एंड की तरफ भी आएंगे ट्रांसमिशन की, ये इंस्टा ट्रांसमिशन। एंड एक चीज जो डेफिनेटली पीपल वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इज, चाहे वो डिफरेंट स्पीचेस लोगों की देख रहे होते हैं, वो जेफ बेजो अमेजोन के लिए जो काम कर रहे हैं अभी इस टाइम पे पेंडेमिक के दौरान, चाहे वो बिल गेट्स हो, स्पेंडिंग मिलियंस राइट नाउ फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट। तो एवरी प्रोजेक्ट यू आर इन वो एक फ्लरिश करता है, एंड यूजली कितनी रिसर्च वर्क की जरूरत होती है बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल जाइंट्स एज वेल हु ट्राई टू इमिटेट डिफरेंट पीपल, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सो व्हाट आर 3 to 4 डिफरेंट थिंग्स दैट यू फॉलो या आप देखते हैं, कोई डिसीजन है या कोई एक आपकी टीम है, कंसल्टेंसी टीम, जिससे आप कोई भी वेंचर लॉन्च करने से पहले देखते हैं, बात करते हैं? नहीं उजैर, जो दिल करता है वो करते हैं। सिंपल हर दफा सी सक्सेसफुल बात है। कैसे होता है, इसका कुछ सीक्रेट, कुछ चीज? बस वो कहते हैं ना कि तवक्कुल तो अल्लाह करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, हमारी कौम के लिए करते हैं। एक बात हमने नोट कर ली है, एक बात हमने अपने अपने सीने पे लिख दी है, और पूरी टीम को मैं ये कहता हूँ, जो करना है पाकिस्तान के लिए करना है, जो करना है पाकिस्तान के अवाम के लिए करना है। तो अगर आपकी नीयत ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली आपसे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स। जैसे जब अर्थक्वेक आया था तो मुझे याद है कि सब लोग खाना जमा कर रहे थे, कपड़े जमा कर रहे थे, बट वो खाना और कपड़े वहां पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि C-130s एक लिमिटेड रिसोर्सेज थी। या हमने एग्जैक्टली। क्या किया, मैंने क्या किया कि मैं रशिया से मैंने 3 डोमेस्टिक प्लेन मंगा लिए। आई थिंक वो N-72 कहते थे उसको, पुराने की जहाज थे। कैपेसिटी ज्यादा होती है C-130 से? नहीं, वो लो की कैपेसिटी कम होती थी, बट वो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते थे। ओके। तो हमने क्या किया, हमने रशियन पायलट बुलाए, हमने उसकी सब सीटें खाली करवाई, उसकी सीटें निकाल दी बाहर, उसमें राशन जमा किया, वाह। और प्लेस लाइक अपना बालाकोट, रावला कोट, जिधर गाड़ी से भी वहां जाना से बहुत मुश्किल था उस टाइम पे ट्रैवलिंग। एग्जैक्टली, तो हम लोग वहां से 2 फ्लाई करके हमने कोई नवीनता लाई चीज के अंदर। तो यही हमने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त राशन की बहुत जरूरत है, खाने की बहुत जरूरत है, रोज की असाशियत बहुत जरूरत होती है, बट सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, टेस्टिंग किट्स की। तो हमने कहा इस पे काम करते हैं, तो हम काम कर रहे हैं। अभी तक 25,000 हम कमिट कर चुके हैं, 25,000 दे चुके हैं, 25,000 और आ रही है इंशाल्लाह। और अब हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जहां हम कोशिश करेंगे हमें और से और मजीद टेस्टिंग किट्स मिले, जो हम आगे लोगों से डेफिनेटली सलमान भी इन द एंड टेस्टिंग किट्स के हवाले से एक टेस्टिंग किट्स आई गेस 4 to 5 पीपल कैन बी टेस्टेड पर्टिकुलरली, हमने देखा है शायद। एंड ये जो टेस्ट या ज्यादा भी हो सकते हैं या कम? वो उजैर, वो बहुत डिफरेंट दो टेस्टिंग किट्स हैं। एक PCR टेस्टिंग के जो ओल्ड स्कूल होता है, जो गोल्ड स्वैब लेते हैं गोल्ड उसका, या? हाँ, जो स्वैप कहते हैं, नाक से मुंह से स्वैप लेते हैं, जो लैब जाते हैं टेस्ट होने के लिए, जी। उसमें स्वैप होते हैं, उसमें एक में 50 भी आते हैं, 30 भी आते हैं, 25 ओके। भी आते हैं।
एक होता है IgP IgM टेस्ट होते हैं जो ब्लड से लिया जाता है कि आप जैसे प्रिक करें अपने हाथ को और ब्लड के वहां ड्रॉप्स आते हैं तो शुगर टेस्टिंग की तरह, आपके पास हाँ एंटीबॉडीज कहते हैं इसको, एंटीबॉडीज टेस्ट ठीक कहते है। हैं इसको कि आपके जिसम में कोई चीज बाहर की एक्सटर्नल तो चीज आप जाती सलमान है। भाई जब ये मंगवा रहे हैं तो ये डायरेक्ट आप हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं या सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं या मेन फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो वो खुद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम बेसिकली इंडिया को दे रहे हैं। ओके, जो नेशनल डिजास्टर है ना, हम उसको दे रहे हैं। जनरल आमिर साहब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, हम ठीक उनको है। डायरेक्टली दे रहे हैं। वो मेरे ख्याल से शायद मोस्टली सिंध में इंडस हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और जो एक्सपो बनने वाला है कराची में उसको दे रहे हैं, वो आगे अपनी जगह पे जहाँ पे उनको देना है वो दे रहे हैं। ठीक है। Thank you so much, Salman bhai, for joining us, and thank you so much for playing an important part for flattening the curve. And definitely would love to have you over the situation. And definitely on a brighter note, हम बात जब करेंगे तो हो सकता है ये वाली चीज comparatively खत्म हो चुकी हो बिल्कुल। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Salman.